प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां पूर्वी मिदनापुर की एक रैली में उन्होंने तृणमूल, कांग्रेस और वामपंथ पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। मैच फिक्सिंग से उनका तात्पर्य ये था कि इन सभी पार्टियों की आपस में मिली भगत है और बंद कमरे में ये वार्ता करते हैं कि कुछ समय तक तुम शासन करो, कुछ समय तक हम शासन करेंगे। इसके लिए उन्होंने केरला का उदाहरण दिया, जहां पर यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार बारी बारी से 5 वर्षों के लिए आती है और साथ ही ये कहा कि इन तीनों पार्टियों के शासन में बंगाल में सिर्फ हिंसा और भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ और राज्य की बुरी स्थिति पर उन्होंने प्रकाश डाला और लोगों को इस मिलीभगत से बचने की हिदायत दी। वहीं दूसरी ओर इन पार्टियों ने किसी प्रकार की मैच फिक्सिंग की बात को नकार दिया है। उल्टा वामपंथ ने कहा है कि तृणमूल और भाजपा के बीच मैच फिक्सिंग है। साथ ही देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस और वामपंथ मिलकर एक त्रिकोणीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस 3 कोण पर एक तरफ होगी तृणमूल, एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस और वामपंथ का गठबंधन। क्या यह गठबंधन चुनाव में फलीभूत हो सकेगा? इस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि 2016 के चुनाव ही वहां थे जब कांग्रेस और वामपंथ को साथ मिलने की प्रेरणा मिली और हुआ यूं कि उस समय उन्होंने सिर्फ एक समझौता किया था और पूर्ण गठबंधन नहीं था और अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि समझौते से जो एंटी भाजपा या एंटी टीएमसी वोट था वह बढ़ सकता है, जो इन दोनों में से किसी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और यह न बटे, इसलिए उन्होंने गठबंधन कर लिया है। 2016 के चुनाव में 44 सीटों पर जीती थी कांग्रेस और 33 पर वामपंथ। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे पायदान पर 190 सीटों पर आई थी ये दोनों पार्टियां मिलाकर, जो इन्हें प्रेरणा दे रहा है कि वे इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मत प्रतिशत देखें तो 19.75% मत मिले थे वामपंथ को और 12.25% मत मिले थे कांग्रेस को, जो कुल मिलाकर 32% हो जाता है। और यदि हम सच में एक त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं तो 1/3 के आसपास का मत प्रतिशत आपको विजय दिला सकता है। और इसी सब आंकड़ों और अजम्पशंस के आधार पर कांग्रेस और वामपंथ का गठबंधन सोच रहा है कि वे इस चुनावों को त्रिकोणीय बना देंगे। लेकिन बात उल्टी पड़ जाती है जब हम 2019 के चुनाव के आंकड़े देखें। 2016 से बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है और भाजपा ने जहां 3 सीटें जीती थी 10 मत प्रतिशत के साथ, वहां पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती और इसका मत प्रतिशत 40 के आसपास हो गया। वहीं तृणमूल का लगभग मत प्रतिशत उतना ही रहा और कांग्रेस का मत प्रतिशत 12 से गिरकर 5 पर आ गया और वामपंथ का 19 से गिरकर 6 पर आ गया, जो उनके लिए एक सकारात्मक स्थिति नहीं है। इसके अलावा पार्टी में भी काफी परिवर्तन आए। 2016 की हार के बाद से कई सारे कांग्रेस और वामपंथ के नेता तृणमूल में चले गए और पिछले 1-1.5 वर्षों में कई सारे नेता भाजपा में भी सम्मिलित हो चुके हैं। साथ ही जो कि कांग्रेस वामपंथ का मानना है कि ममता बनर्जी का शासन असंतोषपूर्ण रहा और जो लोग इससे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, वे इस गठबंधन को वोट देंगे और भाजपा क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति करती है इसलिए वोट उसे नहीं मिलेगा। वह भी सही होता नहीं दिख रहा क्योंकि जमीनी स्तर पर भाजपा को काफी समर्थन मिल रहा है और जो गठबंधन है कांग्रेस और वामपंथ का, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वह आक्रामक प्रचार कर सके। वहीं जो शेष दोनों पार्टियां हैं वे आक्रामक रूप से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बूथ कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वामपंथ गठबंधन के पास ऐसे कोई स्रोत नहीं है। रही बात नेताओं की, तो वे भी काफी पुराने हो चुके हैं और जो इनका स्वयं का वोट बैंक है उसमें भी अधिकांश लोग वृद्ध हैं। इनके ऊपर जो छवि थी कुशासन की, वह भी इसे मिटा नहीं सके हैं और लोग ऐसा सोचते हैं कि इनके शासन में जो देखा गया वह अभी भी आगे चलेगा। वे अपने नए रूप को प्रदर्शित नहीं कर सके हैं नए नेताओं के साथ, ऐसे में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि कांग्रेस और वामपंथ काफी दशकों तक एक दूसरे के मुख्य विरोधी रहे हैं। ऐसे में उन दोनों का साथ आना भी जनता को रास नहीं आ रहा और यह उनकी विश्वसनीयता को घटाता है। अब कांग्रेस और वामपंथ के पास एक आशा की किरण यह बची है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, उसे अपने गठबंधन में मिला लिया जाए। अभी तक 294 में से 230 सीटों पर सीट साझेदारी हो चुकी है और इससे पहले जो 193 सीटों तक की साझेदारी का समाचार आया था
उसमें 101 सीटों पर वामपंथ और 92 पर कांग्रेस लड़ने वाली थी, जो दिखाता है कि वामपंथ एक बड़े भाई की भूमिका में होगी, भले ही कम अंतर से हो। अब जो आईएसएफ है, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, वह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करेगी। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो स्वयं मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, दूसरी ओर है एआईएमआईएम जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं और बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वे भी काफी उत्साहित हैं, और तीसरी ओर है आईएसएफ जो कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली है। और अब कांग्रेस वामपंथ चाहता है कि आईएसएफ इसके साथ मिल जाए ताकि इसे कम से कम मुस्लिम वोट तो मिल सके। ऐसे में कांग्रेस वामपंथ का खुद का वोट बैंक संकुचित है, जो यह सोच रही है कि दूसरी पार्टियों के स्प्लिट वोट इसे मिल जाएंगे, उसकी भी जो संभावना है वह कम है, क्योंकि पिछले 1-1.5 वर्षों में ध्रुवीकरण काफी हो चुका है, जिसमें वोट भाजपा और तृणमूल के बीच ही बंटते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद कोई अनडिसाइडेड वोटर ही होगा जो जाकर इसे वोट करेगा, क्योंकि कोई भी वोटर यह नहीं चाहता कि वह किसी हारने वाली पार्टी पर अपना वोट व्यर्थ करे। और जैसी की स्थिति दिख रही है, सामान्य जनता को भी अपेक्षा नहीं है कि कांग्रेस वामपंथ का गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। ऐसे में बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबले का प्रयास भले ही कर रही हो कांग्रेस वामपंथ, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह मुकाबला मुख्य रूप से द्विपक्षीय ही रहेगा, भाजपा और तृणमूल के बीच। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।